इसी मुख से भगवान का नाम भी ले रहे हैं, इसी मुख से गाली निकाल रहे हैं, इसी मुख में प्रसाद भी खा रहे हैं, इसी मुख में बीड़ी तंबाकू गुटखा भी खा रहे हैं। मुंह है कि कबाड़ खाना, जो आया डाल दिया। अभी हमारे सामने किसी भगवान जी का मंदिर है, हम देख रहे हैं लोग आते हैं वहां अगरबत्ती जलाते हैं, कितनी आस्था है, कितना प्रेम है। अब उस मंदिर को तो इंसान ने ही बनाया है, लेकिन ये शरीर रूपी मंदिर को तो स्वयं परमात्मा ने बनाया। जिसको आपने बनाया है आप वहां सुगंधित अगरबत्ती जला रहे हैं, और जिसको स्वयं परमात्मा ने बनाया है वहां बीड़ी जला रहे हैं, वहां सिगरेट जला रहे हैं। मतलब परमात्मा की कीर्ति को आपने अपमानित कर दिया। जिस मंदिर को आपने बनाया वहां बतासे और मिश्री चढ़ा रहे हैं, और जिसको स्वयं परमात्मा ने बनाया वहां तंबाकू और गुटखा चढ़ा रहे हैं। जिस मंदिर को आपने बनाया वहां दूध और बढ़िया शुद्ध जल भेंट कर रहे हैं, और जिसे स्वयं परमात्मा ने बनाया वहां शराब चढ़ा रहे हैं। तो ये पूजा सही है? जिस दिन आपके भीतर सब कुछ सही हो जाएगा, फिर वो मंदिर ही मंदिर नहीं, आपका घर भी मंदिर बन जाएगा। फिर वहां बसने वाले भगवान ही भगवान नहीं, आपके माता पिता भी आपके लिए भगवान हो जाएंगे, आपके बच्चे भी आपके लिए नंद गोपाल हो जाएंगे। लेकिन दिखता कहां है? नहीं दिखता, क्योंकि व्रत ही गलत चल रहा है, बाहर बाहर चल रहा है। और जो चीजें बाहर बाहर चलेगी उसकी पहुंच अंतर्मन तक कैसे हो सकती है? आत्मा तक तो वही पहुंचेगी जिसका संबंध मन से होगा। हम व्रत भी बाहर बाहर करते हैं, शब्दों तक सीमित है, प्रार्थना भी बाहर बाहर चलती है, हमारे त्योहार भी बाहर बाहर चलते हैं। एक दिन दिवाली का त्योहार आया, पटाखे जलाए, दिए जलाए, बात खत्म हो गई। हमने कभी सोचा ही नहीं कि वो दीप जलाने का अर्थ क्या है। अंधेरे को दूर करने के लिए हम दीप जलाते हैं, और दिलों में तो कब से अंधेरा पड़ा हुआ है। वहां हमने कभी ज्ञान का दिया ही नहीं जलाया, वहां हमने कभी प्रेम का दिया ही नहीं जलाया, वहां हमने कभी ध्यान का दिया ही नहीं जलाया। बाहर के अंधेरे को दूर करने के लिए हमने लाइटें लगा दी, और दिल में न जाने कब से अंधकार है, वहां हमने कोई ज्ञान का दीप नहीं जलाया। होली आई, सब पर रंग डाले, रंगारंग कार्यक्रम हो गया, और मन सदैव विकारों के रंग में रंगा हुआ है। हमने मन को भक्ति के रंग में रंगा ही नहीं। शिष्य गुरु से क्या कहता है कि बाहर के रंगों में तो पूरी दुनिया रंगी हुई है, हे प्रभु मुझे उस रंग में रंग देना जो रंग एक बार चढ़ जाए तो कभी उतरे नहीं। और यदि आपने देर कर दिया, यदि आपने अपने ज्ञान के, अपने प्रेम के रंग में मुझे ना रंगा, तो पता नहीं माया तैयार खड़ी है, वो कब हमें अपने रंग में रंग ले जाए। माया तैयार है, हे गुरुदेव अगर आपने देरी किया तो इस मन को माया अपने रंग में रंग लेगी। गुरु ने कहा कौन से रंग में तुम्हें रंगना है? तो शिष्य क्या कहता है, जो सवरी पर रंग चढ़ा था, जिस रंग रंगी थी मीरा, जो भक्ति का रंग माता सबरी पर चढ़ा था, जिस प्रेम के रंग में मीरा रंगी थी, जिस ज्ञान भक्ति वैराग्य के रंग में सुर तुलसी कबीर रंगे थे, नानक रंगे थे, हे गुरुदेव वही ज्ञान का, वही प्रेम का रंग हम पर भी चढ़ा दो। लेकिन होली पर हम क्या करते हैं, बाहर के रंगों से खूब होली खेल लेते हैं, कीचड़ भी एक दूसरे पर डाल देते हैं, रंग भी डाल देते हैं, पर जिस हेतु से ये त्योहार हुआ इसका प्रतीक है ज्ञान के रंग में रंग जाना, प्रेम के रंग में रंग जाना, वो हम करते ही नहीं हैं। तो त्योहार भी हम मनाते हैं तो एक दिन मनाते हैं। संत कहते हैं ऐसा अपने जीवन को बना लो कि आपका हर दिन त्योहार हो जाए। अगर मन ज्ञान के रंग में रंग जाए तो रोज होली है, अगर आपने हृदय में ज्ञान का दिया जला लिया तो रोज दिवाली है, और यदि आप अपने भीतर बैठे हुए रावण को मार दिया तो रोज दशहरा है। हो गई ना पूजा। लेकिन आज बाहर पुतले में रावण को तो हम मार देते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के भीतर बैठा हुआ जो रावण है, जो हमसे गलत काम करवा रहा है, जो हमसे गलत चिंतन करवा रहा है, जो भाई भाई में झगड़ा करवा रहा है, वो हम अपने भीतर बैठे रावण को मारते ही नहीं, उसको तो हम और पूजित कर रहे हैं।
और समस्या क्या हुई, बाहर के मंदिर में हमने प्रभु श्री राम को बैठा दिया और जिस दिल में राम जी को बैठाना था वहां रावण को बिठा लिया। यही भूल हो गई। राम जी को यहां बिठाना था, यहां बिठा लिए रावण को। अब क्या होगा, जो काम रावण करता था वही आज लोग कर रहे हैं। रावण ने भी अपनी मां का अपमान किया, आज लोग अपनी मां का अपमान कर रहा है। पिता का अपमान किया, वही आज आदमी कर रहा है। भाई को लात मारा, आज वही आदमी कर रहा है। पत्नी की बात को ठुकराया, वही आदमी कर रहा है। जो रावण ने व्यभिचार का काम किया वही आज आदमी कर रहा है। सीधी बात है, उस समय एक रावण राक्षस था, आज हर दिल में वो रावण की प्रवृत्ति बैठी हुई है। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। कवि कहता है कि कलयुग कुंडली मार कर बैठा है, हर घर में हर हृदय में आज रावण ने डेरा डाल दिया है। रावण ने डेरा डाला है, इसका सीधा मतलब है कि आसुरी प्रवृत्ति ने आपके हृदय में डेरा डाला है। तभी तो गलत चिंतन मन में आता है, तभी तो गलत ख्याल मन में आता है। जिस हृदय में राम का डेरा होगा वो कभी अपने भाई से विरोध नहीं कर सकता। जिस हृदय में राम का डेरा होगा वो कभी अपने माँ का अपमान नहीं कर सकता, वो कभी अपने पड़ोसी का अपमान नहीं कर सकता। आज अगर आप अपने माँ का, पिता का अपमान करते हैं, पड़ोसी का अपमान करते हैं, भाई का अपमान करते हैं, आप अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, इसका सीधा मतलब है आपके हृदय में राम नहीं रावण का वास है। सदगुरु कबीर कहते हैं, अच्छा होता कि असली व्रत को समझ लेते और इस हृदय में राम को बुला लेते, कृष्ण को बुला लेते, सुर तुलसी नानक कबीर को बुला लेते, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद को बुला लेते, लक्ष्मीबाई को बुला लेते। यदि आज हमारे बच्चों का रोल मॉडल भगत सिंह बन जाए तो आज हमारे बच्चे पुनः राष्ट्रभक्ति के मार्ग पर चल देंगे। लेकिन आज हमारे बच्चों का रोल मॉडल कौन है? हीरो और हीरोइन है, शाहरुख खान, सलमान खान है। आज के बच्चे कहते हैं मैं तो उसकी तरह बनूंगा। जिस देश का असली हीरो भगत सिंह हो, जिस देश का असली नायक चंद्रशेखर आजाद हो, जिस देश का असली नायक नेताजी सुभाष हो, अगर वहां के बच्चे ये फिल्मी हीरो हीरोइन को अपना नायक मानते हैं, उस देश का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या होगा। सदगुरु कबीर कहते हैं, जिस दिन आपके जीवन में असली व्रत का जागरण होगा, जिस दिन आपके हृदय में असली सत्संग का जागरण होगा, आपका जीवन तो शुद्ध पवित्र बनेगा ही, आपके बच्चे भी धर्म रक्षा के लिए खड़े होंगे, समाज सुरक्षा के लिए खड़े होंगे, राष्ट्र सेवा के लिए खड़े होंगे। और आपको फिर वो वृद्धाश्रम नहीं भेजेंगे, वो आपके चरण पखारेंगे, वो आपके चरण छुएंगे। आज आप अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, संस्कार नहीं दे पाते। आज आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन आपके बच्चे अब चरण छूने में शर्माते हैं, वो हाथ मिलाते हैं। ये संस्कार, ये संस्कृति अगर चली गई तो धर्म चला जाएगा, और जिसके जीवन से धर्म चला गया वो आदमी फिर जिंदा होते हुए मुर्दा है। इसलिए साहब ने कहा, असली व्रत क्या है? उपवास रहना असली व्रत नहीं है। आप भूखे रह लीजिए, इससे क्या हो जाएगा? भूखा तो बहुत से जीव जंतु और आदमी रह लेता है। कितने गरीब, कितने भिखारी 2-2, 3-3 दिन भूखा रहता है, क्या स्वर्ग चला जाएगा? व्रत का मतलब है आपका मन पवित्र होना चाहिए। व्रत का मतलब है आपका कर्म पवित्र होना चाहिए। व्रत का मतलब है आपका चिंतन पवित्र होना चाहिए, आपका सोच, आपकी सोच पवित्र होनी चाहिए। अगर सोच गंदी है, चिंतन गंदा है, आपका कर्म गंदा है, अगर आप किसी भूखे को भोजन नहीं दे सकते, किसी प्यासे को पानी नहीं दे सकते, किसी रोते को हंसा नहीं सकते, किसी आंख के आंसू को आप पोंछ नहीं सकते, तो समझना आपका सारा व्रत फीका है। आप चाहे मंदिर बना के रखें घर में, चाहे किसी भगवान की आप रोज उपासना करें। क्या राम जी ऐसा थे? पर दुख द्रवहि सो संत सुजाना। राम तो कहते हैं, किसी की पीड़ा को देखो तो सबसे पहले आप कितना भी व्यस्त हो खड़े हो जाना, थोड़ा सा समय दे देना। किसी को दुख में देख लो तो 2 मिनट समय दे देना। अगर आपके जीवन से किसी का हित हो जाए, समझना आपने आज धर्म कर लिया। अगर आपके जीवन से किसी गरीब को सहायता हो गई, समझना आपने दान कर लिया, आपने पूजा कर लिया। आपके शरीर से, आपकी विद्या से, आपके सामर्थ्य से, आपके धन से अगर किसी की सहायता हो गई तो समझ लेना आपने सही व्रत कर लिया। लेकिन व्रत करते रहिए, पूजा करते रहिए, और आप ये सारे धर्म के काम मत करिए, समाज सेवा मत करिए, राष्ट्रभक्ति से अपने मुंह को मोड़ लीजिए, माता पिता का अपमान कीजिए, फिर आपका सारा व्रत, सारी पूजा व्यर्थ है।